हाय। मैं फिर से हूँ आप सबके सामने एक नए वीडियो के साथ और आज मैं आप सबके साथ करने वाली हूँ अपनी कुछ हाँ, पता नहीं। हाँ, बिल्कुल ऐसे ही हो रहा है मेरे साथ कि मैं करना चाह रही हूँ लेकिन मैं कर नहीं पा रही हूँ। एक्चुअली यस, ये ट्रू है, ये सच है कि मैं वीडियो बनाना चाह रही हूँ लेकिन मैं बना नहीं पा रही हूँ। फ्रॉम मेरा जो पैशन था, मेरा जो पैशन है टुवर्ड्स मेकिंग माय यूट्यूब। मैं आप सबके मैं आप सबके साथ ये शेयर करना चाहती हूँ कि पिछले कुछ महीनों से मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं कहीं खो सी गई हूँ। मेरा फोकस, मेरा डेडिकेशन टुवर्ड्स माय गोल इन लाइफ बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्ब हो गया था। मैं बहुत ही ज़्यादा डिस्ट्रैक्टेड फील कर रही थी। तो एक वर्क फ्लो होता है हमारा अपने पैशन के लिए, अपने काम के लिए, वो बिल्कुल ज़ीरो हो गया था और कहीं से भी कोई मोटिवेशन नहीं मिल रहा था, ना ही अंदर से ना ही बाहर से, कि अगेन अपने वर्क फ्लो को क्रिएट कर पाऊँ और अपने ट्रैक पर वापस आ पाऊँ। और ये सब कुछ हुआ था बिकॉज ऑफ दिस सेलिब्रेशंस, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा फेस्टिव सीजन्स में इन्वॉल्व हो गई थी। राइट फ्रॉम गणेश चतुर्थी, वहाँ से जो फेस्टिव सीजन्स की शुरुआत हुई थी, इतनी ज़्यादा बिजी हो गई थी शॉपिंग में, घर के कामों में, कि मेरा वर्क फ्लो बिल्कुल चला गया था। मैं बिल्कुल नहीं कहना चाहती हूँ कि हमें लाइफ को एंजॉय नहीं करना चाहिए या हमें सेलिब्रेशंस नहीं करनी चाहिए, हम सब भी बिल्कुल ज़रूरी है। लेकिन अगर हम अपने डेली रूटीन में अपने पैशन को ही भूल जाएं, अपने पैशन के लिए अपना जो मेन फोकस है, जो मेन गोल है, एम ऑफ लाइफ है, उसके लिए ही अगर कोई जगह ना रखें तो वो तो गलत होगा ना। जब मुझे ये चीज़ें रियलाइज़ हुई तब मैंने 2-3 टेक्निक्स अपनाए, लेकिन क्योंकि मेरा मोटिवेशन पूरा ज़ीरो हो गया था, आपको मेरा वर्क फ्लो वापस आ ही नहीं पाया। अंदर से वो एंथुसियाज्म नहीं आ रहा था, वो एनर्जी ही नहीं आ रही थी कि मैं अपने काम को वापस से शुरू कर सकूं। फिर मैंने थोड़ा सोचा और ब्रेन डंपिंग को एक नए तरीके से यूज़ किया एंड मैं आप सबके साथ शेयर कर रही हूँ दोस्तों कि इस के को यूज़ करने की वजह से नाउ अगेन मैं बैक टू ट्रैक आने लगी हूँ। कौन सा है वो तरीका, वही मैं आज आप सबके साथ शेयर करने वाली हूँ। हाय, दिस इज़ द एडिटर मी। और वीडियो एडिट करते करते आई रियलाइज कि वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है, बट गाइस ये मैं बीच में इसलिए ही डाल रही हूँ कि बिलीव में आप ये वीडियो एंड तक ज़रूर देखिए, आपको कुछ ना कुछ वैल्यू एडिशन ज़रूर मिलेगा आपकी लाइफ के लिए और दिसंबर के मंथ के लिए और जनवरी की शुरुआत के लिए। द फर्स्ट थिंग विच आई डिड इज एक्शन ओरिएंटेड ब्रेन डंपिंग। तो गाइज मैं आप सबको यहाँ पर बहुत अच्छे से सिखाना चाहती हूँ कि एक्शन ओरिएंटेड ब्रेन डंपिंग होता क्या है और हम उसे किस तरह से बना सकते हैं। क्योंकि यकीन मानो दोस्तों, ये सिर्फ एक पेपर पे विथ अ फ्यू कलर पेन्स हम बना सकते हैं एंड इट्स रियली वेरी वेरी हेल्पफुल हमारी ग्रोथ के लिए। अगर हम लाइफ में कहीं पे स्टक फील कर रहे हैं, अगर हमें समझ में नहीं आ रहा है कि हमें आगे कैसे बढ़ना है, तो उसके लिए ये जो मैं अभी करने वाली हूँ आप सबके लिए, ये सच में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। ये प्रूवन है, ये मैंने खुद करके देखा है और मैं चाहूँगी कि अगर आप भी सही मायनों में सीरियसली अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं, ग्रो करना चाहते हैं, जहाँ पर आप अटके हुए वहाँ से बाहर निकलना चाहते हैं, तो आप मेरे कहने पर एक बार ये ज़रूर करके देखिए। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे। मैं कोई भी एक कलर का पेन पिक कर रही हूँ, आप चाहें तो एक ही कलर के पेन से भी आप इसे बना सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम मेकिंग अ सर्कल इन द सेंटर, ओके, एंड आई एम सेइंग इट्स मी, इट्स मी। अगर आप चाहें तो डेट भी डाल सकते हैं, लाइक इट्स 1 दिसंबर 2021 जब मैं ये वीडियो शूट कर रही हूँ। ये मैंने लिख दिया इट्स मी। अब हमें देखना है, हमें समझना है कि हमारे मोटे मोटे कौन से कितनी जगहों पर हम हैं। लाइक फर्स्ट आई विल से माई रिस्पॉन्सिबिलिटीज। आई विल मेक वन सर्कल जहाँ पे लिखूंगी मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज। आई विल राइट माई रिस्पॉन्सिबिलिटीज हियर। और उसके बाद सेकेंड जो है वो होगा मेरा यूट्यूब चैनल, माई यूट्यूब चैनल, ये मेरा सेकेंड होगा। थर्ड होगा मेरी हेल्थ, माई हेल्थ, एंड फोर्थ होगा माई जॉब्स। ये वो एरिया है जहाँ से मैं अर्न करती हूँ, जो मेरी अर्निंग्स हैं वो। इस तरह से मैं मोटे मोटे 4 पार्ट्स में डिवाइडेड हूँ। मेरी जो काम है, मेरी जो लाइफ है, वो इन चारों चीज़ों के सराउंडिंग ही है। नाउ सबसे पहले देखते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को। मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ कौन सी है? सबसे पहले माई किड्स are my responsibility. Relationship with my husband, okay.
my home, of course. It's my पार्ट्स में डिवाइड कर सकती हूँ, मेंटल हेल्थ एंड फिजिकल हेल्थ. सो आई विल राइट 2 पार्ट्स. सो इस तरह से आपको भी यही करना है कि जितने पार्ट्स में आपको लगता है कि आपकी चीज़ें डिवाइड होनी चाहिए, आप उसे डिवाइड करके लिख लीजिए. अब ये जितने अब सर्कल्स बने हमारे आउटर मोस्ट लेयर पे, सो वो सारे सर्कल्स के लिए हमें काम करने की ज़रूरत है. तो अभी मैं क्या करूँगी कि क्योंकि मैंने इसे नाम दिया है एक्शन ओरिएंटेड ब्रेन डंपिंग, सो अब मैं क्या करूँगी कि अब मैं हर एक सर्कल के लिए क्या क्या चीज़ें मुझे हर दिन या वीकली करने की ज़रूरत है वो मैं स्टेप्स लिखूंगी. लाइक इफ़ आई विल गो फॉर माई किड्स, सो मेरे किड्स के लिए आई विल राइट कि मुझे उनके साथ एवरी डे क्वालिटी टाइम स्पेंड करना है. एवरी डे क्वालिटी टाइम तो मैं प्रॉपर लिख दूंगी एक ही पेज पर, एवरी डे क्वालिटी टाइम स्पेंड at least 30 minutes. So I will write 30 minutes also to be more precise and clear. Okay. उसके अलावा मुझे मेरे किड्स को क्या करना है, गुड हेल्दी फूड, हेल्दी मील देना है. सो हेल्दी मील at least 3 times. So these are my responsibility, my work for my kids. Similarly हस्बैंड के साथ के लिए भी every into that. So in this way, इस तरह से मैंने क्या किया दोस्तों कि मैंने अपना जो ब्रेन में जितनी भी थॉट्स थी, जितनी भी चीज़ें थी, जो भी मुझे लाइफ में करना है, वो सब कुछ मैंने एक ही पेपर पे डंप कर दिया है. लेकिन नॉर्मल डंपिंग से ये डंपिंग थोड़ा सा डिफरेंट है क्योंकि यहाँ पर ज़्यादा क्लैरिटी के साथ मुझे चीज़ें दिख रही है, मुझे समझ में आ रहा है कि कौन से मेरे काम हैं और मुझे हर एक काम के लिए क्या क्या करने की ज़रूरत है. सो इस तरह से जब हम ब्रेन डंपिंग करते हैं तो इट्स रियली वेरी हेल्पफुल. और जब आप इसे हर रोज़ देखोगे तो ऑब्वियसली इट इज़ गोइंग टू हेल्प यू अ लॉट इन योर पर्सनल ग्रोथ. और अगर आप स्टक हो लाइफ पर तब तो ये ज़रूर आपको आगे बढ़ाएगा, आपको पुश करेगा. सो दिस इज़ माई एक्शन ओरिएंटेड ब्रेन डंपिंग. सेकेंड चीज़ जो मैंने डिसाइड किया वो ये डिसाइड किया कि मैं हर दिन डिसीजंस कम लूँगी और एक्शन ज़्यादा लूँगी. ये कैसे करेंगे? तो ये करने का सबसे अच्छा तरीका जो मुझे समझ में आया वो ये कि जो भी प्लानिंग है वो मैं 1 नाइट बिफोर और 1 डे बिफोर कर लेती हूँ और नेक्स्ट डे सिर्फ और सिर्फ एक्शंस होते हैं. लाइक कौन सी ड्रेस पहननी है, क्या खाने में पकाना है, अगर मैं प्री स्कूल की बात करूँ तो कौन से सब्जेक्ट और कितना पोर्शन मुझे कंप्लीट कराना है, अपने बच्चों के साथ कब टाइम स्पेंड करना है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. ये सारी चीज़ें मैं 1 नाइट बिफोर ही डिसाइड करके अपनी डायरी में नोट डाउन कर लेती हूँ और अगले दिन मैं सिर्फ एक्शंस लेती हूँ. ऐसा करने से जो माइंड का जो लोड है डिसीजंस वाला वो कम हो गया क्योंकि हम जब सिर्फ एक्शंस लेते हैं तो हमें ज़्यादा सेटिस्फैक्शन फील होता है, हम ज़्यादा प्रोडक्टिव फील करते हैं और ये हमारे कॉन्फिडेंस लेवल को इंक्रीज़ करता है. और इसीलिए हमेशा कोशिश करनी चाहिए कि हम डिसीजंस कम लें और एक्शंस ज़्यादा लें. उसके लिए बेस्ट तरीका है कि आप उस दिन के जो भी काम करने वाले हो उसकी जो भी चीज़ें डिसाइड करने की है वो आप एक दिन पहले ही डिसाइड करके रख लो. तो दोस्तों मैं ये दोनों चीज़ें कर रही हूँ, कुछ टाइम से ये दोनों चीज़ करी है मैंने. मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कहूँगी कि ये दोनों चीज़ें मैंने आज की और कल मैं लाइन पर आ गई, नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ है. लेकिन हाँ, मैं जो अपना एक्शन ओरिएंटेड ब्रेन डंपिंग वाला पेज है उसे हर रोज़ मॉर्निंग में रीड करती हूँ, हर रोज़ उस पेज को देखती हूँ और खुद को याद दिलाती हूँ कि मुझे जाना कहाँ है. और अब मैं इस रास्ते से भटकना नहीं चाहती हूँ, इसलिए मैं बिल्कुल स्टिक रहने के लिए हर रोज़ खुद को याद दिलाने के लिए वो पेज रोज़ सुबह में देखती हूँ और जितने भी डिसीजंस हैं वो एक दिन पहले ही एक पेपर पे नोट डाउन कर लेती हूँ. ऑफ कोर्स कुछ चीज़ें हमारी चेंज होती है अकॉर्डिंग टू द सराउंडिंग, कभी कुछ ऐसा सर्कमस्टांसेस आ जाता है कि चेंज करना पड़ता है, बट वो इंस्टेंट हो जाता है, उसके लिए हमें ज़्यादा सोचना नहीं पड़ता. तो ये दोनों चीज़ें करने से तुरंत लाइन पर नहीं आई मैं, लेकिन मैं कह सकती हूँ कि स्लोली नाउ आई एम कमिंग बैक टू माई ट्रैक. थोड़ा थोड़ा करके एंथुसियाज्म भी आ रहा है, एनर्जी भी आ रही है. और जो आपने स्टार्टिंग में देखा, आज जो वीडियो बनाने के स्टार्टिंग में हो रहा था, मैं बहुत श्योर हूँ कि आगे अब वो चीज़ नहीं होगी क्योंकि अब मैं वापस से फ्लो में आ जाऊंगी आप सबके साथ, खुद के साथ. तो बस आप सब इस तरह मेरे साथ बने रहो. और अगर आपको भी लगता है कि आप डिस्ट्रैक्टेड हैं, आप ट्रैक पर नहीं आ रहे हैं, तो ज़रूर अपने लिए एक एक्शन ओरिएंटेड ब्रेन डंपिंग बनाओ. वैसे भी ये बेस्ट टाइम है ये काम करने का. हम दिसंबर में हैं, लास्ट मंथ ऑफ द ईयर चल रहा है और इस मंथ हम बहुत ज़्यादा प्लानिंग करते हैं, बहुत ज़्यादा सोचते हैं नेक्स्ट ईयर के बारे में. तो ये बेस्ट टाइम है आपके लिए भी. क्यों ना आप अपने लिए भी एक एक्शन ओरिएंटेड ब्रेन डंपिंग बना कर देखते हैं. इट्स वेरी इजी है, बहुत आसान है, इसमें कोई भी रूल्स नहीं है. आपके दिमाग में जो भी कुछ है बस वो आपको एक पेपर में लिखना है, एक पेपर में राइट डाउन करना है, थोड़ा सा सिस्टमेटिक वे में, जिस तरह से मैंने करके दिखाया बिल्कुल उस तरीके से आप करके देखिए. रिलैक्स फील होगा जब आप बनाएंगे उसी टाइम से. जल्दी ही मिलूंगी अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ और नेक्स्ट वीडियो में मैं शेयर करने वाली हूँ
अपने 2 बर्थडे गिफ्ट जो मैंने खुद के लिए मंगाए हैं और बर्थडे आने के पहले ही मैं उन्हें यूज़ भी करना स्टार्ट कर चुकी हूँ, लेकिन मैं आप सबके साथ वो शेयर करूँगी क्योंकि वो हेल्पफुल हो सकता है आप सबके भी ग्रोथ के लिए और आप सबकी भी प्लानिंग के लिए। तब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि इससे भी मुझे थोड़ी सही मोटिवेशन तो मिलती है। सो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड हेल्प मी इन बीइंग मोटिवेटेड टुवर्ड्स माई गोल इन लाइफ। टेक केयर, बाय बाय।